दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सभी जिलों में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई मंदसौर द्वारा भी राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया गया। बहुजन समाज पार्टी मंदसौर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश गर्ग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में स्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसमें ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आरक्षण से ही शासन प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है और कांग्रेस बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस तथा बीजेपी सुनियोजित तथा क्रमबद्ध तरीके से प्रतिनिधि को समाप्त करने की आरक्षण प्रक्रिया को तहस नहस की जा रही है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होकर गैर संवैधानिक है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात है। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई मंदसौर के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन सुपुर्द किया गया है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संचालित हैं और इसमें ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था वो शासन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आरक्षण से शासन प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है और शासन की मंशा ये नज़र नहीं आती है कि वो सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में हो। इसलिए षड्यंत्र पूर्वक धीरे धीरे करके वो सभी जगह से आरक्षण को चोट पहुंचा रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। और इसी संदर्भ में आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मंदसौर से दीपक बसेर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विभिन्न माफियों एवं मादक द्रव्य तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान थाना बलवाड़ा पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कल तेज नगर थाना क्षेत्र में हमें ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो हैं वो गांजा बेचने के नियत से उनके पास गांजा थे और हमने उनसे गांजा जब्त किया। अगली पूछताछ पे हमें ये पता चला कि वो जो है दूसरे लोगों के खेत से गांजा चोरी करके लेके आते थे। तो अब हम जो है वहाँ के खेत में पहुँचे, जो है खरगोन में पड़ता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस व्यवस्थित तरीके से उन्होंने गांजा उठा रखे थे कपास के खेत में। यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं कि कितना सारा जो अभी हमने ये पूरे कपास के खेत से गांजा काट के निकाला है। और भी है जो गांजा वहाँ पर जो उगा रखे उन्होंने, वो भी हम लोग निकाल रहे हैं। और पूरे इस इलाके में जितने भी इलीगल प्लांटेशन थे गांजे के, फिर उसके काट के हम लोग यहाँ के लोकल पुलिस से उस पर कार्रवाई करवाई है। कौन का खेत है भैया ये जिसमें से गांजा तोड़ा? कौन का खेत है? कैलाश है। हाँ? कैलाश भुरिया। पूरा नाम बताओ। कैलाश भुरिया। अच्छा, ठीक। इस इलाके का भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसा है कि चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में ज़मीन है जिस पे इस तरह की खेती होती है। और इसको कपास के बीच में ऐसे उगाया जाता है कि किसी को दिखे ना और किसी को पता ना चले। और ये एमपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि इतनी ज़्यादा जो गांजे की उत्पाद है उसको हम लोग एक बार में पकड़ लिया है। ओबीसी महासभा बालाघाट ने आरक्षण, जातिगत जनगणना, शिक्षक भर्ती में पदों की वृद्धि, महाविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति सहित अन्य मुद्दों को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन के आवास पर घेराव करते हुए ओबीसी मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर अन्य सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। पंचायत चुनाव में ओबीसी के साथ हुए अन्याय को लेकर भी आंदोलनकारी उग्र दिखाई दिए। वहीं प्रशासन से आंदोलनकारियों ने मांग की कि जितना जल्दी हो सके ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए
ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को अपने पद पर बने हुए काफी दिन हो चुके हैं। हालांकि अब तक ओबीसी के हितों को लेकर उनकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, जैसा कि हमारे भारत देश में 74 वर्ष पूर्व ओबीसी की जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन 74 वर्ष के बाद अभी वर्तमान तक ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना नहीं की गई, जिसके कारण बार बार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो लगातार ओबीसी के साथ में जो आरक्षण लागू किया जाता है उस पर रोक लगा दी जाती है। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग अभी देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में ओबीसी पे आरक्षण पे रोक लगा दी गई है, ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश भाजपा और आरएसएस के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। तो हम लोगों की सबसे पहली मांग है कि भारत देश के अंदर में शीघ्र से शीघ्र ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरी जो हमारी मांग है कि बालाघाट जिला ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्रा जो दूर दराज गांव से आते, मजदूरों के बेटे होते, बेटी होती, उनकी 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो आदरणीय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष से निवेदन है कि उनकी छात्रवृत्ति तत्काल लागू की जाए। इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया गया था, उसको सभी क्षेत्रों में 27% आरक्षण देने की सहित अन्य मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी है और आगामी विधानसभा चुनाव को किसे क्या पदभार दिया जाएगा, कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर विस्तृत जानकारी दी है। कामयाबी के लिए अन्य और भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस संदर्भ में खासकर विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं, तो उससे भी इनको सचेत किया जाएगा और उनके जवाब व तोड़ में पार्टी के लोगों को अभी से ही चुनाव होने तक क्या क्या जरूरी कदम उठाते रहना है, तो उसके बारे में भी आज इनको काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। मुंबई में शुरू शीत सत्र के शक्ति कानूनों को मंजूरी मिली, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्णय का स्वागत कर मिठाई बांटी गई। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरोध में तुरंत शिक्षा देने के लिए ये कानून बनाया गया है। महिलाओं पर दिन ब दिन अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार द्वारा कठोर सजा देने के लिए नया शक्ति कानून बनाया गया। शक्ति विधेयक को विधिमंडल में सभागृह में मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा न्यू मुंबई परिसर में पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जल्लोष मनाया गया। आदरणीय दिलीप वळसे पाटील साहेबांनी काल विधानसभेमध्ये आज शक्ती विधेयक कायदा मांडला आहे आणि आज आम्हाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे। महाविकास आघाडीचं खऱ्या अर्थाने हे यश आहे। आम्हा सगळ्या महिलांना दिलासा मिळालेला आहे की हे जे काही अत्याचार सातत्याने महिलांवर होत आहे या नराधमांना नक्कीच चाप बसेल असं आम्हाला या आज वाटतंय। आज रुपालीताईंच्या आदेशाने राज्यभरामध्ये महिला ढोल ताशाच्या गजरामध्ये आज या विधेयकाचं स्वागत करीत आहेत। आम्हाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे असं मला वाटतंय। हे यश खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडीचं आहे। या अर्थाने मला या निमित्ताने मला सांगावं असं वाटतंय। आज तुम्ही बघतच असाल उल्वा येथे उरण पनवेलच्या निमित्ताने उरण पनवेलच्या दोन्ही उरण पनवेल मतदारसंघाच्या वतीने आज आम्ही उल्वा येथे एक मोठ्या जल्लोषात कार्यक्रम साजरा करीत आहोत आणि आज खऱ्या अर्थाने सांगायचं वाटतंय तर आज पक्षाचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी पुरुष पदाधिकारी या विधेयकाचं स्वागत करीत आहेत। त्याचा आनंद आम्हाला सगळ्या महिलांना आहे आणि आज आपण बघतच आज वरिष्ठ सगळे उरण पनवेलचे सगळे नेते आज आमच्या या विधेयकाचं स्वागत करायला आमच्या सोबत या जल्लोषात सामील झाले आहेत। आज समाज सुधारक एवं लोकहितवादी पेरियर रामास्वामी जी की पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर लोग समाज के उत्थान के लिए दिए गए योगदान को याद कर रहे हैं। 15 साल की उम्र में अपने पिता से अनबन के चलते घर छोड़ने वाले और बाद में द्रविड़ आंदोलन शुरू कर जस्टिस पार्टी के संस्थापक बने रामास्वामी का लोहा स्वयं बाबा साहब भी मानते थे। रूढ़िवादी परंपराओं पर तीखे वार करने के लिए रामास्वामी को खास तौर पर जाना जाता था। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश के लिए दिए गए योगदान में उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त है।
इक्वालिटी न्यूज के मुख्य समाचारों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।